Good morning, students. Welcome to Business Studies class of 4th July 2020. And I informed you earlier that today we will begin communication in directing chapter. This is the last element of directing. First one was supervision. Second one was motivation. Third one was leadership. And fourth and most important one is communication. पहले शुरू में क्या हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज था, केवल इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था, इंग्लिश सब्जेक्ट नाम था इंग्लिश। फिर धीरे धीरे इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन स्किल पर बड़ा जोर दिया जाने लगा। आप प्राइवेट स्कूल के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा एक और सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, उसको कि हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके अंदर हम केवल लंबा लंबा बड़ा बड़ा पैराग्राफ को पढ़ना और उसका क्या मीनिंग है और उसके आधार पे उसका जो है क्वेश्चन आंसर करना, फिलअप्स करना, ग्रामेटिकल पोर्शन को करना। तो ये तो उस वक्त का बड़े स्कूलों की बात है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का वास्तव में मतलब होता है कि हम जो अपनी भाषा, हम अपने आप जो हमारा जो समझ है उसको दूसरे तक पहुंचा देना, यही है कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, ये स्किल जो है वो क्षमता क्या है कि आदमी के अंदर जो होता है, पहले तो अपने आप को समझना ज़रूरी है या किसी टॉपिक को पूरी तरह से समझना ज़रूरी है, तभी आप उसको पूरी तरह से समझा सकते हैं, किसी और को उसको बता सकते हैं। तो जनरली आम बोलचाल की भाषा में जैसे कि बच्चा माँ को बोलता है माँ मुझे भूख लगी है, तो माँ बोलते है ठीक है हम तुमको नाश्ता बना के देते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल का उदाहरण है कि जब उसको अब उसके अंदर जो उसकी भावना हो रही है भूख की, तो वो अपनी माँ को उसको पहुंचा दे रहा है और उसकी माँ उसी चीज़ को समझती है और फिर उसको जो है खाना बना के देती है। तो इस तरह से उसका जो है वांट्स फुलफिल हो जाता है। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन ये एक छोटे स्तर पे होता है। लेकिन इस भाषा में जो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है वो चीज़ों को वस्तुतः जो हमारे आसपास की घटनाएं हैं और जो इसको मैनेजमेंट के क्षेत्र में लाया गया है कि मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ व्हाट मैन। तो आदमी को समझना बहुत टफ काम है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे उसका जो व्यवहार है, उसका पर्सनैलिटी है, उसका सोचने का तरीका है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको समझना पड़ता है और समझ के हम जब अपनी समझ को दूसरों तक प्रेषित करते हैं तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। वर्तमान समय में जो है कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अभाव पाया जाता है, क्योंकि लोग समझते क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं कि हमें पैराग्राफ मिल जाता है, पैराग्राफ को हम समझ ही नहीं पाते तो उसका आंसर क्या देंगे। तो वही चीज़ है कि वर्तमान समय में जो है समझ का जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो दिस इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसके ही तहत जो है नेता बन जाता है और पूरा देश को रन करता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन प्लेज की रोल इन द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट। हाउ मच प्रोफेशनल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस ए मैनेजर पोजेजेस बिकम्स इमटेरियल। देखिए कितना सही बात लिखा हुआ है कि कितना उसको ज्ञान है या उसको इंटेलिजेंस है, वो बिकम्स इमटेरियल, वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यानी कि वो अगर बताने में असक्षम है, बोलने में असक्षम है, चाहे लिख के अपनी भावनाओं को नहीं बता सकता है, तो लोग उसको समझेंगे क्या। डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर मेनली डिपेंड अपॉन कम्युनिकेशन स्किल। अब देखिए डायरेक्टिंग जो है मैनेजमेंट का जो ये फंक्शन है, इसको बोला जाता है कि मैनेजमेंट इन एक्शन। यानी मैनेजमेंट का वास्तव में शुरुआत, यानी मैन के जो मैनेजमेंट ऑफ मैन का जो शुरुआत होता है वो डायरेक्टिंग से चालू होता है। जबकि इससे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल है। लेकिन यहाँ से जो है आदमी के व्यवहार को हम मैनेज करना शुरू कर देते हैं। तो यही बात है कि डायरेक्टिंग, यहाँ से डायरेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ मैनेजर
mainly depend upon the communication skill. That is why organization always emphasize on improving communication skill of managers as well as employees. यानी वो जो है ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहता है कि न केवल उसका मैनेजर का कम्युनिकेशन स्किल बढ़े बल्कि एम्प्लॉयज़ का भी बढ़े. द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन derived from Latin word communis, which means common, which consequently implies common understanding. अब common understanding का मतलब एक ही चीज़ को विभिन्न लोगों के द्वारा उसी तरह से समझ लिया जाना, तो यही common understanding है. Communication is defined in different ways. Generally, it is understood as a process of exchange of ideas, views, facts and feelings. See this. Ideas, अपने विचार, views, अपने देखने का नज़रिया, वास्तविकता और अनुभवों को एक्सचेंज करने की प्रक्रिया है. क्या है? कम्युनिकेशन. यानी हम अपने भावों को किस तरह से व्यक्त करते हैं. तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा. जब हम लोग खुद को समझना शुरू करते हैं तब हम चीज़ों को समझना, यानी हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं उसको समझना शुरू करते हैं, और तब हमारा जो है दृष्टिकोण भी व्यापक हो जाता है. तो यहाँ देखिए डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है. चलिए हम लोग एक दो लेते हैं. ये छोटा वाला लेते हैं, ये वाला हिंज वेलरिच का. कम्युनिकेशन इज transfer of information from the sender to the receiver with the information being understood by the receiver. देखिए इसमें क्या लिखता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज इन्फॉर्मेशन जो भी है फ्रॉम सेंडर्स, भेजने वाले से लेकर रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय रिसीवर. और ये भी ज़रूरी है कि अंडरस्टूड करना है उसको, जो रिसीवर है वो उसको उसी तरह समझे जिस तरह से उसको प्रेषित किया गया है, भेजा गया है. तो और सेकेंड डेफिनेशन आप देख सकते हैं रोजर्स का. कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विथ वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग. कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि एक ही चीज़ को सभी लोगों के द्वारा समझ जाया जा रहा है. जैसे कि क्रिकेट में स्टेडियम में चारों तरफ भीड़ मौजूद होती है, और अगर विराट कोहली ने 6 मारा है तो सब उसको कॉमनली समझते हैं कि हाँ ये विराट कोहली ने ही 6 मारा है. तो इस तरह से कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी एक चीज़ को सभी लोगों के द्वारा समझ लिया जाना. तो आपको एक उदाहरण दिए. सो इट्स अ वेरी इजी एग्जांपल कि क्रिकेट में अगर कोई 6 मारे तो सभी लोग उसको 6 ही समझते हैं, 4 नहीं समझते. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. Some of the definitions given by management experts are presented in box. वो बॉक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया. A close examination of above definition reveals that communication is process of exchange of information between two or more person to reach common understanding. Okay. now हम लोग चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो एलिमेंट्स में बड़ा इजी है. इस एलिमेंट्स यानी तत्व, कौन कौन से तत्व होते हैं कम्युनिकेशन. तो सबसे पहला सेंडर है, यानी भेजने वाले को कहते हैं सेंडर. ठीक है. उसके बाद दूसरा है क्या, देखिए मैसेज, यानी कोई मैसेज होना चाहिए जिस चीज़ को भेजा जा रहा है. जैसे इस केस में कंटेंट है, आइडिया, फीलिंग्स वगैरह है. फिर एनकोडिंग है. इनकोडिंग मतलब अगर आप लोग सेना में अगर आप देखे होंगे एनकोडिंग किया जाता है, यानी इसको कोडेड लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है. इट इज़ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स, है ना, उसको हम लोग सिम्बॉल में चेंज करते हैं, तो इनकोडिंग कहते हैं इसको. फिर मीडिया मतलब होता है रास्ता. मीडिया मतलब होता है रास्ता, पाथ. इट इज़ द पाथ थ्रू विच एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर. किस रास्ते से होके जा रहा है, तार से जा रहा है कि इंटरनेट से जा रहा है कि लेटर से जा रहा है कि हवा में तैर करके जा रहा है या एक्सप्रेशन से जा रहा है. तो ये सारा मीडिया चीज़ है. ओके. यहाँ मीडिया का ये मतलब समझ लीजिएगा कि न्यूज़ चैनल, ये मीडिया मतलब रास्ता होता है. अब आइए डिकोडिंग, यानी रास्ते से पहुंच के ये क्या होगा, डिकोड होगा, यानी वास्तव में जो मैसेज था वो अपने रूप में आ जाएगा, यानी सिंबल से चेंज करके मैसेज में आ जाएगा. जैसा कि आर्मी में होता है, अल्फ़ा रोजर 2 बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर इसका अल्फ़ा रोजर 2 का क्या मतलब है. तो ये सिम्बॉल्स हो गया, इनकोडेड सिम्बल्स ऑफ द सेंडर. ना रिसीवर. अब रिसीवर का मतलब होता है द पर्सन
यानी हु रिसीव्स कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, यानी जो सेंडर भेजा है, कम्युनिकेशन जो किया है, वो जिस आदमी तक पहुंचा है वो रिसीव करने वाला को रिसीवर बोलते हैं। अब फीडबैक एंड नॉइज़, दो चीज़ को यहाँ पे आपको देखना है कि आप देखिए फीडबैक का मतलब क्या होता है कि हाँ उसने वही, जैसे ओके, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ओके, ओके का मतलब हुआ कि मैंने जिसको मैसेज दिया है तो देखते हैं वहाँ पे ब्लू टिक हो जाता है। ब्लू टिक हो जाने का मतलब कि उसने देख लिया है। अब देख लिया है, ये हो गया, डिकोड हो गया हमको कि हाँ उस तक पहुँच गया है। अब जब वो उधर से लिख के भेजता है ओके, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ बंदे ने समझ लिया है और वो बता रहा है कि हाँ ठीक है। तो यही फीडबैक है। फीडबैक भी ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग देखते हैं, सोचते हैं कि अरे उसने देखा तो क्यों रिप्लाई नहीं किया। फिर मन में आती संभावना ये हो सकता है कि उनका लड़का देख लिया होगा, या उसकी लड़की देख ली होगी, उसके पिताजी देख ली होंगे, चाहे उसकी माँ देख ली होगी। फिर ये होता है, तो हमारे मन में वो सब चलने लगता है। तो जब तक ओके का मैसेज नहीं आता है तब तक हमारे दिमाग में चलता रहता है कि अरे हमने मैसेज तो भेजा है पर पहुंचा नहीं, कि क्या हुआ, ये हुआ। लेकिन ओके ये फीडबैक की तरह काम करता है। अब आइए नॉइज़। नॉइज़ का मतलब होता है हल्ला, आप जानते हैं, लेकिन ये क्या है? नॉइज़ का मतलब होता है कि अगर मीडिया में, रास्ते में ये मैसेज कहीं गुम हो जाए और उसका मीनिंग चेंज हो जाए, यहाँ पे मैसेज का गुम होने का मतलब उसका मीनिंग चेंज हो जाए, तो हम इसको नॉइज़ बोलते हैं। चलिए पढ़ के देखते हैं नॉइज़ क्या है। Noise means some obstruction or hindrance to communication. This hindrance may be caused to sender, message or receiver. Some examples of noise are, देखिए अब कुछ एग्जाम्पल दिया है कि नॉइज़ क्या क्या है। एम्बिगुअस सिंबल दैट लीड टू फॉल्टी इनकोडिंग, यानी कि गलत तरीके से इनकोड करना। इनकोड का मतलब क्या है कि शुरू में ही, डिकोड नहीं, इनकोड ही में गलती हो गया तो डिकोड भी गलत ही होगा। टेलीफोन कनेक्शन, घर घर की आवाज़ में इनअटेंटिव रिसीवर, ये सब जो है ये आप देख लीजिएगा। इसमें एक देख लीजिएगा प्रिजुडाइस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, मतलब एक प्रिजुडाइस होता है कि ये गलत ही होगा ऐसा सोच लेना, ये भी एक तरह का नॉइज़ है। तो चलिए यहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस को एक फिगर में दिखाया गया है कि ये इनकोड है, डिकोड है। इस तरह से आप इसको जो है अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ये वाला चीज़ ज़रूर है ना। तो ये हो गया आपको। अब आइए इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, अगर इस पर बारे में बात किया जाए तो बड़ा पूरा ही निकल जाएगा, क्योंकि मैं जो पूरा जो मेरा अपना आइडिया है वो मुझको लगता है कि कम्युनिकेशन कहने का मतलब कि हम कहेंगे अगर कि मिस्टर गांधी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, तो श्रीमान गांधी का कम्युनिकेशन अच्छा इसलिए था क्योंकि वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझते थे और उनके पास जो है शब्दों का भंडार था, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो। तो उस शब्दों का यूज़ करके अपने मैसेज को क्लियर करते थे और लोगों तक पहुंचता था, समझ में भी आता था। तो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा उसका कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे कि हम स्किल को डेवलप कर रहे हैं तो उसका ज्ञान बढ़ जाए, एकदम असंभव चीज़ है। यानी पहले उसका नॉलेज, इंटरनल नॉलेज को ग्रो करना होगा तो कम्युनिकेशन स्किल अपने आप ग्रो होगा। ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर किसी का आप देखिए, आप स्टूडेंट्स के देखिए, किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, वो चीज़ों को समझता है, उसके अंदर जो है चीज़ें रहती भी हैं। बात यह है कि हम चीज़ों को समझ लेते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर रहती नहीं है। तो ये अर्थ ये है कम्युनिकेशन स्किल का कि वो जब तक आपके अंदर वो भंडार के रूप में रहेगा नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं। आप किसी को बोलेगा कि भाषण देना है तो कोई लिखा हुआ भाषण को पढ़ देता है, तो ये भी भाषण देना ही होता है। जैसा कि मायावती को हम लोग देखते हैं, एक मायावती उत्तर प्रदेश की लीडर है, हमेशा मैं उनको देखता हूँ कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं तो मैं एक लिखा हुआ होता है और उसको पढ़ देती हूँ। तो ये तो समझ में साफ आता है कि इसके अंदर जो भंडारण की क्षमता नहीं है, यानी चीज़ें उसके अंदर है ही नहीं, तो वो चीज़ समझ में आता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है, इसका हम क्या बोला जा सकता है। इसको पॉइंट वाइज क्रिएट किया गया है, इसको बनाया गया है कि इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स को लिखा गया है। एक्ट्स एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अच्छा तरीके से कम्युनिकेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन का अच्छा काम होगा। फिर है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइज को चलने के लिए बहुत ज़रूरी है स्मूथ वर्किंग, यानी हर मैसेज का क्लियरली पास ऑन होना ज़रूरी है। नंबर 3 है यस, एक्ट्स एज ए बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए काम करता है। कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स नीडेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इन इट्स एब्सेंस इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द मैनेजर्स टू टेक
एनी मीनिंगफुल डिसीजन, यानी बिना कम्युनिकेशन के मीनिंगफुल डिसीजन लेना असंभव है। उसके बाद इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, इंक्रीज ऑन इन द पर्सनालिटी, सारा चीज़ इंक्रीज हो जाता है इससे। ओके, एंड एट लास्ट आपको दिया है जैसा में हम लोग पॉइंट नंबर 5 में ये प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। अब इसको पढ़ते हैं। एफिशिएंट ऑपरेशन इज द एम ऑफ ऑल प्रूडेंट मैनेजमेंट, इट मे बी पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज इंडस्ट्रियल पीस इन द फैक्ट्री एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। इंडस्ट्रियल पीस मतलब कि अंदर में, उद्योग के अंदर में, इंडस्ट्री के अंदर में शांति हो, और जो है कोऑपरेशन का भावना हो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। तो इसमें भी कम्युनिकेशन एक ज़ोरदार रोल प्ले करता है। ओके, अब हम लोग चाहते हैं इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप जो डायरेक्टिंग का एक पहलू है, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हम भी मानते हैं बहुत ज़रूरी है। 7 आइए, बूस्ट द मोरल एंड प्रोवाइड्स द मोटिवेशन। कम्युनिकेशन से हम किसी कर्मचारी के मोरल को बढ़ा सकते हैं और मोटिवेशन दे सकते हैं। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्लियर। अभी हम लोग सेकेंड वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। देखिए, ये भी एक कम्युनिकेशन का ही तरीका है जो भी आप लोगों से किया जा रहा है इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो थैंक यू वेरी मच।